फैसला आबाद में खौफनाक आतिश ज़दगी, वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत, तहकीकात का भी हुक्म। This is the 21st year of NAB. One politician of prominence has been convicted in NAB courts. One, let the NAB chairman come out and say how much money has recovered from politicians. लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज, मुख्तलिफ रहनुमा शरीक। नैब को सिर्फ इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अब तक सिर्फ एक सियासतदान को सजा हो सकी। कानून के गलत इस्तेमाल के असरात मुआशरे पर पड़ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब, दुनिया में कहीं भी लेक्चर से मामला ठीक नहीं होते, इदारों को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। कमर जमान कायरा का इजहार ख्याल। माशरे में कानून बनने से माशरे ठीक हो गए, ऐसा कभी नहीं। दुनिया के किसी माशरे में ऐसा नहीं हुआ कि खाली सरमन से, खाली लेक्चर से चीजें ठीक हो गई। खुद बहुत सारे ताकतवर लोग अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। मुझे भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। बताया गया इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा। ये मुल्क और आइन से मजाक के मुतरादिफ है, इसीलिए शिरकत से मुआजरत कर ली। फवाद चौधरी का ट्वीट, विफाकी वज़ीर इत्तलात का सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले लाहे अमल पर मुशावरत। पीडीएम के बड़े कल इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी गौर किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करते हैं। हमारी तजवीज़ है कि पार्लियामेंट के अंदर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मखसूस होनी चाहिए। इंटरनेट वोटिंग तो दुनिया भर में अभी तक तस्लीम नहीं की गई कि कोई महफूज तरीका है, ये तो वोटों पे डाका डालने का तरीका है। ईवीएम वोट पर डाका डालने का नया तरीका। दुनिया भर में इंटरनेट वोटिंग को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। पीडीएम गैर आईनी इकदामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। एहसन इकबाल का शकरगढ़ में गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से खौफजदा ऑपोजिशन का सियासी मुस्तकबिल तारीख। अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से कौन खौफजदा है। दुनिया डिजिटलाइजेशन की जानिब बढ़ रही है, ये पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नुक्ताचीनी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मामला। वज़ीर आज़म ने उम्मीदों की तलाश के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान की पार्टी क़यादत को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत। गैस बहरान बरकरार, मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और पेशावर में भी प्रेशर कम। खाना पकाने में दुश्वारी, शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची की सनतें भी गैस बहरान की जद में आ गईं। सप्लाई का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे लोड शेडिंग पर सनतकारों का शदीद रद्द अमल। पैदावारी अमल मुतासिर, बेरोजगारी के खदशात पर मजदूर परेशान। हुक्मरानों की नाहली से अवाम के चूल्हे ठंडे। हुकूमत पर वक्त LNG मंगवा लेती तो बहरानी सूरत हाल पैदा ना होती। अवामी मिसाइल से निजात का वाहिद रास्ता तब्दीली सरकार की रुखसती है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। बिलावल बताएं, 13 साल के दौरान सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहा दी? पीपल्स पार्टी ने करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं किया। सूबे की आवाम लाकानूनियत और लूटमार पर पनाह मांग रहे हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। पंजाब भर में स्मोक के डेरे। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक जा पहुंचा। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। सूरत हाल के तदारुक के लिए इक़दामात ना होने के बराबर।
किसानों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। बहावलपुर, चनियोट और दीगर शहरों में फसलों की बाकियात को जलाना मामूल। धुएं के बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा। डेंगू के वार बरकरार, पंजाब में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, सिर्फ लाहौर में 5 अमवात। 24 घंटे के दौरान सूबे में 279 नए मरीज सामने आ गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में केस रजिस्टर्ड। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूट गया। वायरस की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.78% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 313 अफराद में वायरस की तस्दीक। उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाली अहम सियासी शख्सियत सैयद गुलजार हुसैन काफ-लीग में शामिल। ऐलान लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में किया। खुद मुख्तार इदारे ही जमहूरियत की जमानत। आज़ाद अदलिया के फैसलों ने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब की लाहौर के निजी अस्पताल में चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन से मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने काफ लीगी रहनुमा की खैरियत दरियाफ्त की। हरनाई में अफसोसनाक वाकया, शाहरग में फायरिंग से 3 कानकन जाँ बहक। तीनों को कोयले की कान में काम के दौरान निशाना बनाया गया। शनाख्त का अमल जारी। अवामी एहतजाज रंग ले आया। सूडान में फौज वजीर आजम को बहाल करने पर मजबूर। अब्दुल्ला हमदूक की नजरबंदी खत्म, रिहा कर दिया गया। सियासी कैदियों की रिहाई का मुआहिदा भी तय पा गया। अमरीका में 2 अफराद के कत्ल केस में सफेद फार्म मुलजिम की बरियत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक मुजाहिरे। शुरका का मुकदमा दोबारा चलाने का मुतालबा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, कौमी टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश पहुंच गया। खिलाड़ी 1 रोजा करंतना के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मैच 26 नवंबर को शेड्यूल। मौफी भी काम न आई। दूसरे T20 के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी को थ्रो से जख्मी करने पर शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। ICC ने डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। PSL 7 की तैयारियां, ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को लाहौर में शेड्यूल। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर जेरमी स्लोजानो बॉल लगने से शदीद जख्मी। मेहमान खिलाड़ी गाल टेस्ट के दौरान सिली पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अनवर्ल्ड नेटवर्क तबाह करने का मिशन, प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी मैदान में आ गई। एक्शन फिल्म द किंग्समैन का ट्रेलर रिलीज।